बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। ये मैं सुबह कॉलेज के लिए बना के ले गई थी कॉफ़ी, जो अब तक ख़त्म नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर भी नहीं रखनी चाहिए कॉफ़ी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत फर्स्ट क्लास हूँ। ठंड हो चुकी है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि मैं बाहर जाके कोई वीडियो शूट करूँ। तो आज हम फिर से मेरे कमरे में हैं, तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करना बिकॉज़ मेरे को कॉलेज जाना था सुबह सुबह, तो आई कुडंट डू मच। फटाफट तैयार होकर निकलना पड़ा, लेकिन उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। मैं आधे रास्ते पहुंच गई थी और फिर पता चला कि मैम ने क्लास वर्चुअली शिफ्ट कर दिया है, तो वो ऑनलाइन होगी, तो कॉलेज जाके कोई फ़ायदा नहीं था। बट पहले तो मैं आधे रास्ते पहुंच गई थी, मैंने सोचा चली जाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं, क्या फ़ायदा जाके, मैम ने तो ऑनलाइन ही लेनी है क्लास, तो फिर मैं वापस आ गई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी क्लास ख़त्म की है और अब मैं वीडियो शूट करने लगी हूँ। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से शूट करना चाहती थी क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस से खुद गुजरी हूँ और मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस या कितनी एनजाइटी वाला वो टाइम हो जाता है। आपको वैसे टाइटल देख के तो पता चल ही होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2024 में अप्लाई करने वाले हैं कनाडा के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान, नेपाल, दुबई, यूएस, कनाडा, कहीं से भी सुन रहे हो, तो मतलब जिनको भी मेरी लैंग्वेज समझ में आती है विच इज़ हिंदी, तो उनके लिए ये वीडियो। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे से जो लोग रिलेट कर पाएंगे, जो यहाँ आना चाहते हैं 2024 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और उनको शायद कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगे। लेकिन वीडियो में डाइव इन करने से पहले मैं आप सबके साथ ये शेयर करना ज़रूर चाहूँगी कि कनाडा एक अच्छा ऑप्शन क्यों है। अब मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से मुझे 3 चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी हैं इस जगह के बारे में, वो है, पहले नंबर पे आती है इसकी सीनिक ब्यूटी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कंट्री है। मैंने अब तक काफ़ी सारे प्रोविंसेस देख लिए हैं यहाँ पे, तो मतलब हर प्रोविंस अपना एक अलग ब्यूटी होल्ड करता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। अगर आपको सीनिक ब्यूटी पसंद है, आप यूर अ नेचर्स लवर और आपको नेचर के क्लोज रहना अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही प्यारी कंट्री होगी आपके लिए। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस देश की, वो है कि यहाँ पे जो मल्टी कल्चरल मिक्स है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, जगह जगह से लोग हैं। इसको लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग हैं। वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स, वैरायटी ऑफ लोग, वैरायटी ऑफ क्यूजीन्स, सब कुछ मिल जाएगा। और तीसरी और आखिरी चीज़, मुझे यहाँ की हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि एजुकेशन सिस्टम इनका अच्छा है। आपको काफ़ी सारे कोर्सेज हर फील्ड में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमाज, पीएचडीज, एमडी, क्या क्या नहीं मिल जाता। मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस हर फील्ड में मिल जाते हैं। तो ये एक चीज़ भी बहुत अच्छी है। छोटे से नोट्स बनाए थे यहाँ पे, तो ये जो मैंने जो भी रिसर्च किया है या जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा परसेप्शन है, ये मुझे लगता है। बट हाँ, आप अपनी साइड पे जाके अपनी रिसर्च पूरी करना, बिकॉज आपने पैसे लगाने हैं, आपने यहाँ पे आना है, आपने पढ़ाई करनी है, ये आपकी जर्नी होगी, तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। बट ये मेरी रिसर्च है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट रेट और उनके एकेडमिक्स, उनका रेपूटेशन, कैसे चलती हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़, तो वो उसके हिसाब से मैंने यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया है। और हाँ, आज हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। मैं कॉलेज की वीडियो अलग से शूट करूँगी बिकॉज वो बहुत खिंचपिच हो जाता है। तो आज हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कनाडा। वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10th नंबर वाली यूनिवर्सिटी से। तो 10th नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा, जो कि है प्रोविंस ओंटारियो में। ये है रैंक्ड वर्ल्ड वाइड 203, और ये जो बेसिकली जानी जाती है इसके रिसर्च के लिए, मेडिसिन ऑप्शंस, लॉ ऑप्शंस और सोशल साइंसेस के लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है। और यहाँ पे आपको भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही, जो कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है ओंटारियो, उसमें से एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस है। और ऑटवा इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ कनाडा, और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज सारे मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है।
तो हमारी 9th नंबर पे आती है मैक मास्टर यूनिवर्सिटी। ये भी आती है ओंटारियो में, हेलमिंटन करके एक जगह है ओंटारियो में, वहाँ पे है यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ रैंक्ड एज 189 वर्ल्ड वाइड। और इसमें जो ऑप्शंस आप कोर्सेज जो आप चूज़ कर सकते हैं वो आते हैं हेल्थ साइंसेस, सोशल साइंसेस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़। ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और हर फील्ड में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन। तो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। ये रैंक है 182 वर्ल्ड वाइड और ये जानी जाती है इसके स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। इट इज़ वन ऑफ द टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा है। जहाँ देखा था उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि इनके 2 कैंपसेस हैं कैलगरी में। तो अब हम बात करेंगे नंबर 7th पे। 7th पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल जो कि है क्यूबेक में। वो एक अलग प्रोविंस है क्यूबेक और ये यूनिवर्सिटी रैंक्ड है 141 वर्ल्ड वाइड। ये यूनिवर्सिटीज़ उन लोगों के लिए अच्छी है जो फ्रेंच सीखना चाहते हैं एज अ लैंग्वेज, क्योंकि क्यूबेक में ज़्यादातर फ्रेंच ही चलती है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा जिनको यहाँ फ्रेंच ऑलरेडी आती है। काफ़ी लोगों को मैं जानती थी इंडिया में जिन्होंने फ्रेंच सीखी थी एज द सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि उससे भी थोड़े से पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आपको फ्रेंच आती है आपके लिए क्यूबेक बहुत ही अच्छी जगह होगी। और अगर आप सीखना भी चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी जगह होगी। और जो ये कोर्सेज एनकम्पास करता है ये यूजुअली सेम ही है, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, मेडिसिन, लॉ। बेसिकली सारी यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट ऑफ द कोर्सेज उनके सेम ही होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ आपको कैलगरी बताई कि जो स्पेशली रिसर्च पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ सारे ही कोर्सेज कंसिडर करती है, तो ये भी उनमें से एक है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारी 6th नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आती है वो है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। ये भी ओंटारियो प्रोविंस में आती है और इसका वर्ल्ड वाइड रैंक है 114। ये जो यूनिवर्सिटी है ये है लंदन में और ये सारे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीएचडी कोर्सेज ऑफर करती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। और कहा जाता है यहाँ पे 129 कंट्री से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना डाइवर्स, कितनी डाइवर्स कंट्री है ना। कि सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं, बेसिकली बहुत मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपको हर जगह के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। कोर्सेज ऑफर करती है, ये होते हैं मेजरली इन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस और लॉ में। तो हम बात करेंगे 5वें नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जो कि फिर से है प्रोविंस ओंटारियो में और ये है रैंक्ड एज 112 वर्ल्ड वाइड। और कहा जाता है, मैंने ऐसा सुना है कि इसके कोप प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनके जो कनेक्शंस हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जॉब प्लेसमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं विद यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। और मेरी एक फ्रेंड भी रहती है वाटरलू में, तो उसने भी मुझे बताया था काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, हर जगह के लोग हैं यहाँ पे भी। तो उसको वो जगह भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। वाटरलू करके जगह है, किचनर के क्लोज है ये, अगर लोगों को पता होगा किचनर के बारे में। टोरंटो से आई थिंक 3 घंटे की दूरी पे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी अच्छी जगह है अगर आप कंसिडर करते हो कि आपको मेन टोरंटो में नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा ना हट के दूर जाना है। बिकॉज आजकल जस्ट जो भी आ रहा होता है कनाडा वो बोलता है टोरंटो टोरंटो टोरंटो। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ज़्यादा हाइप है टोरंटो की, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है वहाँ पे। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपने थोड़ा सा कुछ हटके करना है बट आप टोरंटो के नज़दीक भी रहना है, तो आप डेफिनेटली वाटरलू या किचनर कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो है हमारे 4थे नंबर पे, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। पहले हमने बात की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की जो कि है प्रोविंस एल्बर्टा में, और ये हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। एल्बर्टा मतलब प्रोविंस है और कैलगरी उसका आई थिंक कैपिटल है। अरे कहना क्या चाहते हो? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है रैंक्ड एज 111 वर्ल्ड वाइड और कहा जाता है कि ये दिस इज़ सराउंडेड बाय रॉकी माउंटेन्स। अगर आपने इन माउंटेन्स के बारे में सुना है तो मैंने पर्सनली ये जगह देखी है, तो मुझे पता है ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। और अगर आपको नेचर के क्लोज रहना है या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है माउंटेन्स, तो आप ये जगह डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेचर के दीवाने हैं।
मेरे पास पर्सनली चॉइस होती तो मैं शायद ये यूनिवर्सिटी चूज़ करती। है बहुत 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 सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई मीन इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ लीडिंग इन इनोवेशन एंड रिसर्च। तो अगर आपका फिर से इंटरेस्ट है रिसर्च में, और अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप ये यूनिवर्सिटी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि यू नेवर नो कि आपको आपका गाइड कैसा मिल जाए, या वहाँ का आपका मेंटर कैसा हो कि आप कल को कुछ और इन्वेंट कर लें। सो या ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति सब में ही होती है हर चीज़ करने की, अगर हम ठान लें तो। ओके ठीक है, लेट्स गेट बैक टू आवर यूनिवर्सिटी नंबर 3, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अब हम ब्रिटिश कोलंबिया पे आ गए हैं, हम वेस्ट साइड पे आ गए हैं कनाडा के। 2 कैंपसेस हैं, एक है वैंकूवर में विच इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, और दूसरा कैंपस है किलोबना में। कहा जाता है कि ये बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है विद फैंटास्टिक एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़। आपको कौन सी फील्ड में पढ़ाई करनी है आप बताओ, कौन सा कोर्स नहीं है इनके पास, आपको जो चाहिए कोर्स वो मिल जाएगा यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इज़ रैंक्ड एज 34 वर्ल्ड वाइड। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छा रैंक है, मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी होगी वहाँ पे, कोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, तो उसके हिसाब से रैंकिंग्स होती हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ रैंक की जाती हैं वर्ल्ड वाइड, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रैंक है, 34 वर्ल्ड वाइड। इट्स एन अमेजिंग रैंक। ऑल्सो ब्रिटिश कोलंबिया एक ऐसा प्रोविंस है कनाडा में जहाँ पे स्नो बहुत कम होती है कंपैरेटिवली टू अदर प्रोविंसेस। बारिश बहुत ज़्यादा होती है डेफिनेटली, और वहाँ का वेदर थोड़ा क्लोज होता है इंडिया के, बिकॉज हमें आदत नहीं होती इतनी ठंड की। तो वो साइड ब्रिटिश कोलंबिया का अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपके वेदर में ज़्यादा चेंजेस ना आए और है ना आप अडेप्ट कर पाओ आते ही, तो मुझे लगता है कि आपको ब्रिटिश कोलंबिया ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रोविंस है। वो एक प्रोविंस है जो मैं नहीं गई हूँ अब तक, 2-3 और भी हैं, बट मेरा जो नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट है, चेक लिस्ट, दैट इज़ ब्रिटिश कोलंबिया। मैं वहाँ जाना ज़रूर पसंद करूँगी, प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर, लेट्स सी। तो अब हम बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी की विच इज़ रैंक्ड एज नंबर 2 ऑन माई लिस्ट। तो है वो मैकगिल यूनिवर्सिटी, जो कि आती है क्यूबेक प्रोविंस में, और ये भी रैंक्ड है एट 30 वर्ल्ड वाइड, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhDs एंड वॉट नॉट। तो BA आर्ट एंड साइंसेस, मेडिसिन, लॉज, बिजनेस, इन सबको मतलब इन सब के ऑप्शंस हैं इस यूनिवर्सिटी के पास। तो अब हम आ गए हैं उस यूनिवर्सिटी पे विच टॉप्स माई लिस्ट, दैट इज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तभी मैं सोचूं लोग क्यों टोरंटो भागते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इज़ रैंक्ड एज 21 वर्ल्ड वाइड। इसके 3 कैंपसेस हैं, एक कैंपस है डाउनटाउन में, दूसरा कैंपस है स्कारब्रो में, और तीसरा कैंपस है मिसिसागा में। जो लोग भी अवेयर हैं, ये तीनों जगहें जो भी हैं, मतलब ये स्कारब्रो, मिसिसागा और डाउनटाउन टोरंटो, ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होता है जो कनाडा आने का प्लान कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के 3 कैंपसेस हैं। मैंने ये यूनिवर्सिटी पर्सनली देखी है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा मैसिव है कि क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। मैंने यहाँ पे हर जगह के लोग देखे हैं, मतलब मैंने इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे हैं वहाँ पे, लाइक यहाँ लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखा, तो मुझे पता है। ये जो यूनिवर्सिटी फेमस है, ये मेजरली फेमस है अपने रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। तो जैसे कि आप इंटरेस्टेड हो या आप प्लान कर रहे हो आने का, तो आप ये जगह डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी एप्लीकेशंस बहुत थोड़े टाइम के लिए खुलती होंगी और जल्दी बंद हो जाती होंगी, बिकॉज इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो शायद उनके पास जितनी भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, जो भी होता है, तो वो सब जल्दी बंद हो जाता है। तो आप ऑनलाइन जाके डेफिनेटली चेक करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करें कि वो अपने वो विंडो कब खोलते हैं एप्लीकेशंस का, सो दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। आपको प्रिपेयर्ड रहना है पहले से ही, आप अपना IELTS दे के रखो, क्लियर करके रखो, ताकि आपकी अपनी तरफ से कोई डिले ना हो।
आईएलटीएस ही एक ऐसा स्टेप है जिसकी वजह से अगर इफ़ यू नॉट क्लियर इट, मतलब अगर आप वहीं अटक रहे हो तो आगे आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो भी स्टेप्स हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं। तो इसलिए अपना आईएलटीएस पहले ही देखे रखो। अगर आप सितंबर के लिए प्लान कर रहे हो, आप जान में ही देखे रखो अपना आईएलटीएस, या उससे पहले ही देखे रखो, सो दैट आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होगा कि अगर एक जगह से रिजेक्शन आ रही है, दूसरी जगह पे अप्लाई कर रहे हो या तीसरी जगह अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए और आपका प्रोसेस स्मूथ हो। मतलब आपको स्ट्रेस ना हो कि यार मैंने अब अप्लाई किया है, मैं इतना लेट हो गई, या मैं इतना लेट हो गया, मैंने अब अप्लाई किया, पता नहीं वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा तो सितंबर का प्लान था, सर्दियों में नहीं जाना, गर्मियों में जाना था, ये वो बहुत कुछ हो जाता है। तो आप बिफोर हैंड ही अपनी चीज़ें प्लान करके रखो ताकि आप स्ट्रेस आउट ना हो। मुझे पता है जब मेरा ये प्रोसेस चल रहा था तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है आपके सराउंडिंग में कि कौन सा कॉलेज लेना है, क्या चूज़ करना है, क्या करना है, कैसे होगा सब कुछ। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को टाइम दो, अपने पे भरोसा रखो, डेफिनेटली चीज़ें होंगी आपके फेवर में। अगर आपने प्लान किया है यहाँ आने का, आपको मेक श्योर करना है कि जब तक वो चीज़ नहीं होती है, यू गिव योर मोर देन 100% टू बी हियर। तो ये थी हमारी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही फॉलो करना है। अगर आपको कोई और बेटर ऑप्शंस मिलते हैं, आपको कोई और बेटर नॉलेज मिलती है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि नहीं आप यहाँ गलत थे, आप यहाँ सही थे, हमें लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी डेफिनेटली, क्योंकि मेरे से भी हो सकती है गलती, क्यों नहीं हो सकती है ना। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आने का प्लान कर रहे हैं और आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। बट डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या आप कुछ भी चूज़ करेंगे वो आपकी एकेडमिक और आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से होना चाहिए, है ना। अपनी तरफ से अपना होमवर्क करना नहीं भूलना कि आपने अपनी पूरी रिसर्च करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले। कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि नहीं यार तुम वो यूनिवर्सिटी ले लो, तुम वो ले लो, या तुम ये ले लो। मुझे भी ऑप्शंस दिए थे, पर मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी रिसर्च की थी, लोगों से पूछा था, 10 लोगों को रीच आउट किया था, बात की थी कि है ना कि ये सही है क्या, मैं यहाँ आ जाऊँ, क्या यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, होगा कि नहीं होगा, ये आपने पता करना है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपने करना है और आप अपने हिसाब से चूज़। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूँगी। मैं अगर कभी कभी बिजी होती हूँ, बट अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊँ, आई मेक श्योर कि मैं आपकी मैसेजेस या कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करें मेरे कमेंट सेक्शन में, या मुझे रीच आउट करें मेरे IG पे, मैं सारे हैंडल्स डाल दूँगी। बाकी इसके अलावा आज हम अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सबके लिए ये थोड़ी सी यूज़फुल होगी। एंड हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आप सेफ रहें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें मेरे साथ। आई लव यू ऑल, टेक केयर।